नमस्कार, चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे। दोस्तों, ये खबर एक बार फिर से एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि एनपीएस वर्सेस ओपीएस विवाद इस वक्त कितना बड़ा है, अभी भी चल रहा है और इस पे नई जानकारियां, नई खबरें आती रहती हैं। एक बार फिर से एनपीएस को लेकर एक नई खबर आई है, जिसमें एक फिर से नया नियम जोड़ा गया है। दोस्तों, अगर आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं तो अगर आपको ये नियम पता है पहले से या फिर नहीं पता है, अगर आपको अभी पता चलता है तो आपको इस नियम से घाटा हुआ है या फायदा हुआ है, ये जरूर बताएं। दोस्तों, नेशनल पेंशन फंड निकाय यानी कि पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस के तहत पेंशन निकासी के प्रावधानों को निर्धारित करते हुए एक नया नियम जारी किया है। जी हाँ दोस्तों, विड्रॉल से जुड़ी ये नई जानकारी है। ये नियम 1 फरवरी 2024 से लागू होंगे। इस नए नियम के अनुसार एनपीएस में निवेश करने वाले निवेशकों के नियोक्ता के योगदान को छोड़कर अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते में से 25% से अधिक योगदान निकालने की अनुमति नहीं होगी। दोस्तों, अगर साफ शब्दों में कहें तो किसी भी इन्वेस्टर को अपने कंपनी के अलावा, जो कि कंपनी अपना हिस्सा देती है एनपीएस में, उसके अलावा अपने पर्सनल पेंशन में से 25% से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, इस निकासी के कुछ उद्देश्य भी निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए आप पैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा बच्चों का विवाह यानी कि शादी करनी है तो उसके लिए पैसे निकाल सकते हैं। घर या फिर फ्लैट खरीदना है, उसके लिए निकासी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें एक शर्त है कि अगर आपके पास पहले से एक घर है तो आप इसके लिए पैसे नहीं निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई गंभीर बीमारी है या हो जाती है तो उसके लिए आप पैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा भगवान ना करे, अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, विकलांगता के लिए आप पैसे निकाल सकते हैं। अगर आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उसके लिए पैसे निकाल सकते हैं, या फिर कुछ विकास, कौशल विकास, या फिर जिसे रीस्किलिंग कहें, स्किल इंडिया जो चला था बीच में, उसके लिए भी आप पैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, इन सभी उद्देश्यों के साथ कुछ आवश्यक शर्तें भी दी गई हैं। दोस्तों, पहली शर्त यह है कि एनपीएस ग्राहक को शामिल होने के तारीख से कम 3 साल तक एनपीएस का सदस्य होना चाहिए। यानी कि आपको 3 साल पुराना होना चाहिए एनपीएस में निकासी के लिए, वो भी 25% के लिए। आंशिक निकासी राशि व्यक्तिगत पेंशन खाते में से कुल योगदान के 1/4 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप समझ ही गए होंगे मेरी बात। और आखिर में एनपीएस के तहत सब्सक्राइबर को अपनी पूरी सदस्यता अवधि के दौरान अधिकतम 3 आंशिक निकासी करने की ही अनुमति है। यानी कि कोई भी सब्सक्राइबर अपनी पूरी सदस्यता अवधि में सिर्फ 3 बार ही अपने पर्सनल पेंशन से पैसे निकाल सकता है, और वो भी एक बार में 25%। दोस्तों, आवेदन तो आपको पता ही है कैसे करना है कि निकासी अनुरोध पर कार्रवाई करने के लिए ग्राहक को अपने किसी भी संबंधित सरकारी नोडल कार्यालय या फिर किसी भी उपस्थिति बिंदु के माध्यम से केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी यानी CRA को निकासी का उद्देश्य बताते हुए एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करना है। तो दोस्तों, अगर आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं तो आपको इस नए नियम को लेकर क्या राय है? आपको ये घाटे का लगता है या फायदे का लगता है? ये कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों, इस खबर को समाप्त करते हैं। अगर ये खबर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, जानकारी पूर्वक लगी है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक भी कर दें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। धन्यवाद।